फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं ऑपरेशनल रिसर्च। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, ऑपरेशनल रिसर्च क्या होता है? तो ये हमारे पास डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च। ऑपरेशनल रिसर्च होता क्या? ऑपरेशनल रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक मेथड ओरिएंटेड स्टडी ऑफ द बेसिस स्ट्रक्चर, ठीक है, and characteristics, functions and relationships of an organization to provide the executive with the sound scientific and qualitative basis of decision making। ठीक है, तो असल में इसका आसान रूप में बताऊँ तो ये होता है ऑपरेशन सर्च किसी भी यानी हमारे पास प्रोग्रामिंग मॉडल को हल करने का एक तरीका होता है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी हमारे प्रोग्रामिंग मॉडल के प्रॉब्लम्स को हम उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास सिस्टमैटिक स्टडी को इस्तेमाल करते हुए हम वहाँ प्रोग्रामिंग मॉडल्स का हम ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, वो ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम जो भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास तो अब देखते हैं हमारे पास प्रोग्रामिंग मॉडल किस तरह के होते हैं। मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग मॉडल्स इनको सॉल्व करने के हमारे पास ये चार तरीके होते हैं। ठीक है, इन्वेंटरी मॉडल, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गोल प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये तीनों हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, यानी एलपी मॉडल। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल या एलपी मॉडल एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इसका कहते हैं, तो इसकी आगे 3 टाइप्स होती है। ठीक है, तो पहले हमारे पास असाइनमेंट मॉडल, ठीक है, और दूसरी हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, और तीसरी हमारे पास है टीचर प्रोग्रामिंग मॉडल। ठीक है, असाइनमेंट मॉडल, इसकी आगे डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ असाइनमेंट मॉडल, a type of helping model that involves the assignment of a certain number of activities or a persons to a certain number of jobs। ठीक है, तो हमारे पास हेल्पिंग मॉडल की एक टाइप है जिसमें हम क्या करते हैं, ज़रा जो सर्टेन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी बहुत सारे जो हमारा एक टास्क होता है उसको कंप्लीट करने के लिए हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ बनाते हैं। ठीक है, और या डिफरेंट पर्सन को हम क्या करते हैं, असाइन करते हैं। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ जॉब्स, यानी अलग-अलग काम उनको हम देते हैं। ठीक है, इस मुकम्मल टास्क को हम कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल क्या होता है, यानी कोई हमारे पास एक कंपनी है। ठीक है, उसने अब अपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अगर उसने अपनी सप्लाई करनी है, डिफरेंट जो हमारे पास दुकानें होंगी, ठीक है, उनको उसने सप्लाई करनी है। ठीक है, वो देखे कि हमारे पास जो बेस्ट रूट कौन सा है। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे हमारे पास जो प्रॉफिट है हमारा जैसे ज़्यादा हो, हमारे पास जो क्या ऑयल कंज्यूमिंग कम हो। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हमारी टाइप क्या है, ए टाइप ऑफ एलपी मॉडल दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम सेवरल डिमांड डेस्टिनेशन। ठीक है, और जितनी भी डिमांड्स होंगी हमारी डिफरेंट जॉब्स से आई हुई, ठीक है, उनको कंप्लीट करने के लिए हम देखेंगे कि कौन सा रूट हमारे लिए बेस्ट है, जिसमें हम जाए एक तरफ से जाएं और सारी जॉब्स को कवर करते हुए वापस आ जाए। ठीक है, तो तीसरा हमारे पास है टीचर प्रोग्रामिंग। ठीक है, टीचर प्रोग्रामिंग क्या होती है, टाइप ए एलपी मॉडल इन विच वन और मोर ऑफ द डिसीजन वेरिएबल्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू द assumed इंटीजर वैल्यूज। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, यानी जो हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं, जैसे में एक्स आता है, ठीक है, और वाई आता है। ठीक है, जो हम एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं। ठीक है, इन डिसीजन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होती हैं वो ज़्यादातर हम इनको अज्यूम करेंगे इंटीजर वैल्यूज, यानी वो फिक्स्ड वैल्यूज होंगी, एक यानी नॉट चेंजेबल होंगी। ठीक है, जैसे 2, 3, 4, ठीक है, इस तरह की वैल्यूज होंगी। ठीक है, एक्स वाई की, यानी डिसीजन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होंगी वो हमारे पास जो फिक्स्ड वैल्यू या इंटीजर वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ये है हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं लीनियर होता क्या है। तो हमें पहले छोटी क्लास में हमें सवाल दी जाती है जिसमें हमें लिखा होता था कि अगर हमारे पास 2 नंबर ऐसे हैं जिनको हम अगर ऐड करें तो उनका आंसर हमारे पास 6 आता है। ठीक है, और उनको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 3 आता है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते थे हमारे पास वो दोनों नंबर एक्स और वाई। ठीक है, तो इनको ऐड करने से हमारे पास आता है 6। ये हमने एक इक्वेशन बना ली। ठीक है, दूसरा हमारे पास इनको सब्ट्रैक्ट करने से आता है 3। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इनकी डिग्री है, हमेशा ये पावर है, ये 1 होगी। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और इन जो वेरिएबल्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास ये हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन की हमारे पास डेफिनेशन होगी, लीनियर इक्वेशन मींस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप a1 x1 a2 x2 प्लस an xn। ठीक है, हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन लीनियर फॉर्म होगी, ठीक है, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा उसका ये होता है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस an xn। ठीक है, वो इस टाइप की लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, वेयर a1 a2 an आर कांस्टेंट्स एंड
x1 x2 एंड xn सो ऑन xn आर वेरिएबल्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो x वाले हमारा पार्ट है वो हमारे पास जो हमारे पास वेरिएबल्स है, ठीक है। द टर्म प्रोग्रामिंग, ठीक है, इसमें जो प्रोग्रामिंग है उसका मतलब क्या है। द टर्म प्रोग्रामिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ द डिटरमाइनिंग ए पर्टिकुलर प्रोग्राम और द प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब हम एक प्लान बनाते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको हल करते हैं इन इक्वेशंस को, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो एक प्लान बना के इसको स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग, ठीक है। और लीनियर प्रोग्रामिंग क्या करता है, लीनियर प्रोग्रामिंग डील्स विद द ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसमें हमारे पास जो ऑप्टिमाइजेशन यानी हमारे पास कोई उसने दे दिया, हमारे पास जो ऑप्टिमाइजेशन दे दिया उसने हमारे पास ठीक है, तो ये हमने चेक करना है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन यानी उसने हमें ऑब्जेक्टिव कोई फंक्शन दे दिया, ठीक है, उस फंक्शन को हमने चेक करना है कि ये हमारे पास मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम देखते हैं ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक चीज़ होती है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, इसको ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन कहते हैं। या मैक्सिममाइजेशन भी हो सकती है, इसमें मिनिमाइजेशन भी हो सकती है ऑफ अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, इसमें वेरिएबल्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है, नॉन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट टू ए सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो हमें इस लीनियर इक्वेशंस के साथ मिलता है, ठीक है, या साथ बनाना पड़ता है, ठीक है। और इनइक्वालिटीज नॉन एज कंस्ट्रेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास ये इक्वेशन होती हैं, ठीक है, इनको हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। इनको स्टेप बाय स्टेप अगर हम हल करें तो उसका प्रोग्रामिंग थ्रू ए प्लान हम इसको हल करें तो ठीक उसको कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग करता क्या है, ठीक है, इसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ऑप्टिमाइजेशन सोल्यूशन फंक्शन होता है, उसको हम वो मैक्सिमम और मिनिमाइज भी हो सकते हैं, उसको जब हम चेक करते हैं तो उसको हमें क्या करते हैं, हम इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का इसका हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, ठीक है। इस सारे प्रॉब्लम को हल करने के बाद उसका सॉल्यूशन मिलता है, वो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू देता है इस प्रोग्राम की कि वो हमारे पास मैक्सिमम उसकी वैल्यू आ रही है या मिनिमम जो भी उसकी वैल्यू आ रही है वो हमें एग्जैक्ट उसकी वैल्यू देता है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के हमारे पास जो सोल्यूशन के तरीकाकार हैं वो हमारे पास कितने हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के कितने तरीकाकार हैं, ठीक है। इस लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने का हमारे पास 4 तरीकाकार है, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग इसके हमारे पास 4 तरीके हैं। हमारे पास पहला है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। दूसरा हमारे पास है सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है। और तीसरा हमारे पास है एलिप्सॉइड मेथड, चौथा हमारे पास है कर्मार्कर्स मेथड, ठीक है। इसको सॉल्व करने का हमारे पास 4 तरीकाकार है। पहला ग्राफिकल मेथड, दूसरा सिंप्लेक्स मेथड, तीसरा हमारे पास एलिप्सॉइड मेथड, चौथा हमारे पास कर्मार्कर्स मेथड, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ठीक है।